Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. This is my first video. तो मेरे फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है डोंट लिमिट योरसेल्फ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक रट में फंस गए हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हैं? इट मीन्स यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ। आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने जीवन के विश्वास को बदल सकते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा पहला स्टेप है टेल योरसेल्फ यू आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कोई भी पहली बार में 100% परफेक्ट नहीं होता। हम जब कुछ करना सीखना शुरू करते हैं तो हर कोई गलती करता है, लेकिन हम अपनी हर एक गलती से कुछ सीखते हैं। कुछ लोग काफ़ी कैपेबल होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि उनके मन को कुछ नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। इन नेगेटिव थॉट से निकलने का एक अच्छा तरीका है कि हम एक सेंटेंस को बार बार बोलें, और वो सेंटेंस ये है आई एम कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट ऑल टाइम। इस सेंटेंस को दिन के तीनों टाइम 10 बार बोलें। भले ही आप उन पर पहली बार में विश्वास ना करें, पर बाद में धीरे धीरे आप विश्वास करेंगे। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है बिलीव यू आर गुड इनफ जस्ट एज यू आर। मुझे जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। वो मुझे चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं अच्छा नहीं। मैं ये डिश नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ। आपने कितनी बार ऐसा अपने आप को कहा हो? ये सब थॉट्स भी आपको नेगेटिव बनाते हैं। तो क्यों ना हम इन सब थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल कर कहें कि हम बहुत अच्छे हैं। आपको अपने आप को किसी प्रेशर में डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप भी परफेक्ट नहीं हैं। आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होंगी जैसे बाकी लोगों की होती हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो। किसी और के थॉट्स पर विश्वास मत करो, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो। तो अब हम अपने लास्ट और थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप है कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। आपने ये कोट तो सुना होगा, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। आपने क्या कभी भी अपने आप को कहा है कि मैं एक फेलियर हूँ? कैसे पता होगा कि क्या होगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे? जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बार बार ट्राई कीजिए। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, बार बार ट्राई करते जाए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हर बार आप कुछ नया सीखेंगे और आप ऐसे ही ट्राई करते जाएंगे और आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो गाइस ये थे मेरे 3 स्टेप्स। तो गाइस हमारा पहला स्टेप था टेल योरसेल्फ यू आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, और हमारा दूसरा स्टेप था बिलीव यू आर गुड इनफ जस्ट एज यू आर, और हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप था कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर। Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehak. So my today's video topic is how to maintain mental peace. So let's start our video. तो मैं आज आपको 3 टिप्स बताऊंगी मन की शांति के लिए। तो हमारी पहली टिप है लिमिट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप उसे कम कर 1.5 घंटे यूज़ करें। ऐसे ही कम करें अपने सोशल मीडिया का यूज़। अब हमारी सेकंड टिप है स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर वर्ल्ड एंड स्टार्ट बीइंग अवेलेबल फॉर योरसेल्फ। हर समय दूसरों के लिए अवेलेबल रहना कमजोरी की निशानी है। मजबूत होने का फैसला करें। आपका अगर कोई भी फ्रेंड आपको किसी काम के लिए बुलाता है तो आप उसे ना करें, मना कर दे, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम उसे दे रहे हैं। आप अपना कीमती टाइम अपने लिए बचा कर रखें। अब हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट है किल द माइंडसेट दैट द पीपल हु लव्स यू नेवर लीव। लोग सिचुएशन के साथ बदलते हैं, आपके अलावा सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने मन की खुशी को अपने अंदर शांति दीजिए। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में ना दिए। तो गाइस ये थे मेरे 3 टिप्स अपनी मन की शांति के लिए। फर्स्ट टिप लिमिट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। Second tip, stop being available for world and start being available for yours. Last tip, kill the mindset that the people who loves you never leave. Please guys, like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehak. So my today's video topic is positive attitude. So let's start our video.
पॉजिटिव एटीट्यूड एक थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट है विच इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक उस तरह का रवैया है जो लाइफ की ब्राइट साइड पर फोकस करता है। इसे किसी इंसान के बोलने के तरीके से आसानी से पहचाना जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह आपको अपने गोल्स तक पहुंचने और आपको लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जब भी हम अपने आसपास एनवायरनमेंट और लोगों को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि दुनिया रहने के लिए बहुत डिफिकल्ट जगह हो सकती है। जिंदा रहना और पीसफुल लाइफ जीना मुश्किल हो सकता है। लोग न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर रोज स्ट्रगल करते हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है जिन्हें वो बेहतर लाइफ जीने के लिए दूर करने की ट्राई करता है। लाइफ में खुश रहने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारा सक्सेस का रास्ता आसान हो जाता है। लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ के दैनिक मामलों को आसानी से निपटाने में मदद करता है। इट ब्रिंग्स ऑप्टिमाइज टू योर लाइफ एंड मेक्स इट ईजियर टू अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो ये आपकी लाइफ को हैप्पियर, ब्राइटर और सक्सेसफुल बना देगा। The opposite of a positive attitude is negative attitude. Negative attitude हमारे लिए बहुत खतरनाक है। It affects our thought process badly. Negative thinking के कारण टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड पाना आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। It takes some efforts. You cannot simply stop being negative. पहला स्टेप है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना। एक और स्टेप उन चीज़ों को लिखना है जिनके लिए आप जीवन में आभारी हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, आपको पीछे खींचेंगी और आपको सफल होने से रोकने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फर्क इस बात में है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने स्ट्रगल के माध्यम से मजबूत बनाए रखेगा, जबकि नेगेटिविटी आपको कमजोर बना देगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी करें, सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहिए। इट इज़ द ओनली वे यू विल फाइंड इन लाइफ एवरीथिंग यू वांट, पीस, लव एंड सक्सेस। Hello friends, welcome back to my channel. So my today's video topic is success. So let's start our video. सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम एक दिन में अचीव कर लेंगे। सक्सेस हैज़ एन इंस्पिरेबल टाई टू योर इंडिविजुअल डेली डिसीजन डिस्पाइट हाउ बिग और स्मॉल दे आर। सक्सेस लड़ाई और दृढ़ता के बाद हासिल की गई उपलब्धि है। ये एक सपना है, एक ऑब्जेक्टिव है। सक्सेस कड़ी मेहनत और दृढ़ता का उद्देश्य देती है। ये रातों रात हासिल नहीं होती है। सक्सेस को आपकी लाइफ के बड़े हिस्से में मिली सेटिस्फेक्शन और खुशी के माप के रूप में देखा जा सकता है। सक्सेस डज नॉट हैव एनी कोर्स ऑफ इवेंट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पास्ट में क्या थे, ये इम्पोर्टेंट है कि आप फ्यूचर में क्या हैं। To get success in your life, most important, you need to set your objective, those things which will help you in making progress. अपने ड्रीम्स और डिजायर की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आपकी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में हासिल करने की ज़रूरत है। कड़ी मेहनत इसे पूरा करने की है। इट इंस्ट्रक्ट्स अस कंट्रोल, डिवोशन एंड अश्योरेंस। सक्सेस हर किसी की लाइफ की लास्ट विश होती है। हालांकि लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए इंसान को अपने लक्ष्य या ड्रीम्स के प्रति अपनी इच्छा प्रदर्शित करने की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर जो आलसी दिखता है और उसकी इच्छा शक्ति कम होती है, वह कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। उनके सपनों को पूरा करने का साहस होना चाहिए। मुश्किल वक्त और बाधाएं लाइफ का हिस्सा है और इन मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए और इसे जीतने की प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। हर किसी के अंदर विनर होता है। हमें अपने आप को विश्वास दिलाना चाहिए कि जब कुछ नहीं है तो हमें होप नहीं खोनी चाहिए और दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि हमारे लिए कुछ अच्छा है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखने के लिए हमें आशावादी होना चाहिए। आगे बढ़ते रहें लेकिन दूसरों को ना भूलें। Always have a balanced approach and keep no such secret that you turn into a scissor while doing so and think you are successful when it is only in your honor. अगर कोई गिल्ट है तो check it and run freely. ये एक फ्री वर्ल्ड है और सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने गोल्स को अचीव करते रहें और अपने लिए काम करें, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए भी। अपना सिर ऊंचा रखें। देयर इज ओनली वन लाइफ। अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए देखें, लोगों को उनके वाइब्स के लिए जांचिए और अपने गोल्स को हल करें।
अपने अंतर्ज्ञान को सुने और अपने अंतर्ज्ञान को पूरा करने पर काम करें। अंतर्ज्ञान के शरीर के राइट और लेफ्ट के बीच में संतुलित है, इसलिए केंद्र और आंत होगा। सो परफेक्ट योरसेल्फ। आप कई करियर में शामिल हो सकते हैं और आप जब इसमें होते हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। वर्किंग टू अटेन दैट गोल विल हेल्प यू विद डीलिंग विद लाइफ। कभी भी लोगों को फूल ना बनाए और अपनी सक्सेस के लिए किसी और को प्रेरणा के रूप में ना ले। बिना किसी प्रेरणा के आप पथ पर आगे बढ़ते रहे और सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। इसके अलावा सक्सेस बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं है, ये एक बॉक्स में सब कुछ है। And it is not measurable by any stance. So know your goals and work to achieve them. That is success by itself. I hope guys आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching my video. Hello friends, welcome to Motivator 7. I am Mehak. So my today's video topic is how to change negative attitude. So let's start our video. अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके आसपास की हर चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की अधिक संभावना है। पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए एक्टिव स्टेप्स उठाकर आप नेगेटिव एटीट्यूड का प्रतिकार कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। अपने विचारों और कार्यों की जिम्मेदारी लें। आप अकेले ही अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और कई नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव थॉट्स जो आप रखते हैं वे सीधे आपसे प्रभावित होते हैं। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को दूर करना शुरू कर सकते हैं और पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हैं। Negative thoughts cultivate negative actions. If you decide to have a positive attitude, you will cultivate positive changes. For example, if you are passed over for a promotion at work, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बॉस आपको पसंद नहीं करते हैं और शायद आपके काम के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अपने बॉस को ब्लेम करने की बजाय उनसे इस बारे में बात करें कि आप अपनी जॉब में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्टिवली चेंजेस कर सकते हैं। अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स की लिस्ट बनाएं और उसे बदलना शुरू करें। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसे स्वीकार करने से आप ये देख पाएंगे कि आप क्या कंट्रोल और बदल सकते हैं। Burn the list to symbolize letting go of negativity. On a piece of paper, list anything in your life that you consider negative. अब उस लिस्ट को पढ़ें और चेक करें कि आप क्या बदल सकते हैं। For example, आप दूसरों के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से हटाकर बदल सकते हैं, या फिर पैसे बचाने के लिए कदम उठाकर आप खराब वक्त को बदल सकते हैं। एक बार आप अपने जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को बदलने के बारे में सोच लेते हैं तो पेपर को जलाकर जाने दें और अपने जीवन में पॉजिटिव थिंग्स के साथ एक नई लिस्ट लिखें। उम्मीदों को छोड़ दो। नेगेटिविटी अक्सर खुद से या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है। अनरियलिस्टिक या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को छोड़ने से ना सिर्फ आपको अपना एटीट्यूड बदलने में मदद मिलेगी बल्कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा। Accept that nothing is perfect. Imperfection adds character, and letting go of any expectation of perfection will help you focus on the positive in any person or situation. Whenever something bad happens, forget it as much as possible and then actively imagine things you want to happen. इस तरह अगर कोई व्यक्ति कुछ नेगेटिव कहता है, consider it briefly and let it go. Dwelling on negativity will only make you feel negative. अपने आप को और दूसरों को माफ करो। दुर्भावना रखना और अपनी खामियों पर ध्यान देना सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड पर जोर देगा। Being able to forgive and let go will allow you to focus on positive in yourself and others. The act of forgiveness will remove negative attitudes and create space for positive attitudes. और इससे स्ट्रेस कम होगा और आपकी लाइफ में शांति बढ़ेगी। अपनी लाइफ से नेगेटिव पीपल को हटा दें। जिन लोगों के साथ हम खुद को गिरते हैं उनका हमारे एटीट्यूड पर असर होता है। अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाने से आपको अपना एटीट्यूड बदलने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से पूरी तरह से नहीं हटा सकते या आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो आप उसके संपर्क को सीमित कर सकते हैं। आप उसके नेगेटिव एटीट्यूड और एटीट्यूड का प्रतिकार भी कर सकते हैं। जो वह कहता है या आप करते हैं उसमें पॉजिटिविटी की ओर इशारा कराता है। इस तरह आप उसके नेगेटिव पैथ पर नहीं आते हैं। रिस्पॉन्ड टू चेंज। नेगेटिव इमोशन अक्सर परिवर्तन के साथ होते हैं और परिवर्तन को संभालने का सबसे अच्छा तरीका रिस्पॉन्ड देना या नहीं देना है। हर सिचुएशन में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देने का डिसीजन ले और आप नेगेटिविटी को दूर रखने में सफल होंगे। आप सभी सिचुएशन या लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप उन पर कैसे रिस्पॉन्ड देंगे। एक नेगेटिव सिचुएशन या पॉजिटिव पर्सन से मिलने से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और इसका रिजल्ट किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव रेजोल्यूशन में भी हो सकता है। अगर कुछ बुरा होता है जैसे कि आपकी जॉब छूटना, तो अपॉर्चुनिटी के लिए अपने एम्प्लॉयर को थैंक यू करें और कहें कि ये कुछ बेहतर खोजने के लिए बदलाव है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके मन में कभी कभी नेगेटिव थॉट आएंगे जो नॉर्मल और एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन उन पर ध्यान ना देना सीखें। हमेशा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते रहने से आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को बदलने में सक्षम रहेंगे। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. My today's video topic is how to keep sharp mind. So let's start our video. No matter your age, कई बार ऐसा होता है कि जब मेमोरी कम होने लगती है, fortunately there are some ways to keep your mind sharp, जो आपके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर सकते हैं। Keeping a sharp mind also enables you to figure situations out more effectively and make wiser decisions as you age. There are numerous ways to keep your mind sharp while keeping a positive attitude. एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंक्लूडिंग वार्डिंग ऑफ डिप्रेशन। डेली एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटेन एक्यूटी इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। Eat a healthy diet. Brain and heart health may be key to maintaining memory stores as we age, और यहाँ तक कि डेमेंटिया को दूर करने में भी योगदान दे सकता है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से बचें, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुँचाता है। Get enough sleep. The fog of exhaustion will cloud your mental ability, but a well-rested mind is able to perform at its optimal ability. जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन डेली मेमोरीज को स्टोर करता है, इसलिए डेली लाइफ में आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप कुछ नया सीखने के बाद एक छोटा सा नैप लेने पर भी विचार कर सकते हैं, ताकि इसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में मदद मिल सके। यूज़ योर माइंड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर। मैथ, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मजबूत करने में मदद करता है और आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली इजी चीज़ें जिन्हें आप आसानी से अपने सिर में या कागज़ के टुकड़े पर जोड़ सकते हैं। डोंट स्टॉप लर्निंग। Advanced education is associated with stronger memory as a person ages. Flex your mental muscles. You can improve your mental ability in domains such as logic, problem solving, and corrected thought process. By working puzzles and doing difficult mental tasks, challenging yourself mentally can help increase your rational thinking skills, giving you more confidence problem solving in a given situation. Engage all of your senses. अपने सभी सेंसेस का यूज आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। आपकी मेमोरी बनाए रखने में हेल्प मिल सकती है। Try using your opposite hand to do everyday things. ये एक रियल चैलेंज हो सकता है, स्पेशली अगर आप राइटिंग या फिर प्रिंटिंग का काम करते हैं। ये आपके ब्रेन के दोनों साइड्स को शामिल करते हुए खुद को फोकस करने के लिए मजबूर करने का एक शानदार तरीका है। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. My today's video topic is how to develop a can-do attitude. So let's start our video. A can-do attitude can help you in work, school and social situation. अगर आप सिचुएशन को पॉजिटिवली देखते हैं तो आप खुद को नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज के लिए खोल सकते हैं। पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करके आप नेगेटिविटी को चैलेंज देकर अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। वर्क ऑन ट्विकिंग योर लाइफस्टाइल हैबिट्स। डेली प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन कैन कीप यू ग्राउंडेड, ग्रांटिंग यू द एनर्जी टू हैव अ कैन डू एटीट्यूड। See fear as positive. How you look at fear can severely affect your sense of motivation. डर को किसी ऐसी चीज के रूप में देखने की बजाय जो आपको धीमा कर दे या वापस पकड़ ले, डर को चैलेंज के रूप में देखें। If you want to have a can-do attitude, तो डर के संबंध में अपने एटीट्यूड को बदलने पर काम करें। Fear is based in the unknown. किसी भी सिचुएशन में हमेशा एक मौका होता है कि आप फेल हो सकते हैं या फिर हार सकते हैं। Being unable to know the outcome can make you balk at a new opportunity rather than take it. एक चांस है कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन हमेशा एक मौका है कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। आप जितने ज़्यादा मौके लेंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट टाइम यू फील fearful in a face of new challenge, अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। Remember the unknown is always not bad.
टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को एक रिवॉर्ड दे। सेल्फ मोटिवेशन इज की टू अ कैन डू एटीट्यूड। खुद को मोटिवेट करने का एक शानदार तरीका है कि आप खुद को आगे बढ़ने के लिए रिवॉर्ड दें। सक्सेस हासिल करने के लिए लंबा समय लग सकता है। हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी अबाउट एवरी सिचुएशन। बहुत से लोग एक मेंटेलिटी के साथ जीते हैं कि काम करने, मौके लेने और अपॉर्चुनिटीज को अपनाने के लिए हमेशा कल होता है। हालांकि सक्सेसफुल लोग कल के बारे में नहीं सोचते। दे लिव इन द हियर एंड नाउ एंड आर ईगर टू गेट थिंग्स डन एज सून एज दे कैन। इफ यू वांट कैन डू एटीट्यूड, ट्राई टू लिव विद द सेम सेंस ऑफ अर्जेंसी। People with can-do attitude don't see small tasks and opportunities as minute obligation or detail. वो अपने बड़े गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं instead of focusing on your short-term wants and emotion. Remember your long-term goals. ये सोचने की बजाय कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, फ्यूचर की ओर देखें। हाँ, आज आपका दिन शायद खराब रहेगा, लेकिन फ्यूचर में पॉजिटिविटी के बारे में सोचें। इससे आप हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह दिखेंगे। Learn from failures. Your reaction to failure can have a major impact on whether you can sustain a can-do attitude. अगर आप हर एक फेलियर को डिस्ट्रॉय होने देते हैं तो आप जल्दी से जल जाएंगे। You need to learn bounce back from failures so you can get up the next day and have a can-do attitude. Develop your sense of self-efficacy. Self-efficacy तब होती है जब आप मानते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हैविंग अ कैन डू एटीट्यूड। उन गोल्स के बारे में सोचें जिन्हें आपने पूरा किया है और अचीवमेंट्स जो आपको प्राउड फील करवाती हैं। इससे आपको ये देखने में मदद मिल सकती है कि आपके पास अपने फ्यूचर को प्रभावित करने की शक्ति है। Surround yourself with sportive people who may also have an easier time of building your self-efficacy. If you spend time with people who believe in you and encourage you, stay clear of people who put you down or who discourage your efforts. I hope guys आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. My today's video topic is dreams. So let's start our video. Dreams are the beautiful imaginations जो ruthless reality से बचने के लिए ली जाती हैं। Sometimes people incline to dreams and live a fictional life. ये उन स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर करने के लिए हो सकती हैं जिनका उन्हें अपनी लाइफ में सामना करना पड़ता है। और भी कई तरह के सपने होते हैं जो इंसान को तब तक सोने नहीं देते जब तक कि वो उन्हें अचीव नहीं कर लेता। Dreams give meaning to our life. It prepares a person to set goals and then achieve them. These kind of dreams are very important to achieve success and fame. The science behind dreaming. Dreaming is a kind of mental activity which is different from waking thought that happens during dream. In terms of senses, visual experience सभी सपनों में मौजूद होता है। Auditory experience 40 से 50% मौजूद होता है। Touch, taste, smell and pain have a relatively small percentage. आमतौर पर काफ़ी मात्रा में emotions मौजूद होते हैं। Most dreams are in type of interrupted stories made up partly memories. Dream big steps towards success. काफ़ी लोग दोष देते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं है। हर कोई सोचता है कि वे कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने कभी ये सोचने के लिए टाइम नहीं दिया कि ये उनके लिए क्या हो सकता है। Most people satisfy themselves to be average as they don't want to surrender on the security of the known world to chase what truly sets their soul on fire. We must have the resolution for dreaming big, but also we should have the intelligence to plan. Thus we need to have the willpower to work for your dream. ये एक सच्चाई है कि हमारे सपनों की ओर ले जाने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता। अक्सर दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो हमारे विजन को देखेगा सिर्फ हम ही हैं। This is the path that will lead us through the darkest corner and link inside our heart and soul. हम शायद हार मान लेना चाहें क्योंकि ये अक्सर कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की तरह लगेगा। Turning dreams into reality. अपने सपनों को छोड़ने से पहले इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि दुनिया को बदलने वाले वे लोग नहीं हैं जिन्हें कभी डर नहीं लगा, लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है वह ये है कि वे अपने डर से ज़्यादा मजबूत होना चुनते हैं। One has to understand that greatness is not achieved without failure, as dreams don't turn into reality without encountering a dozen failure on the way. लेकिन सिर्फ वही जिसके पास एक सपना है और जो इसे इतना बुरा चाहता है कि उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ सके।
It can be the one who finally saw that all his dreams come true. A person without dreams is similar to a bird without wings. Life is a sequence of challenges. We can either give up ourselves as loser or keep hoping. The day will come when we will overcome all obstacles. Dreams have to be converted into action, and that calls for hours of sweat as well as blood too. So never fear to dream. आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. So my today's video topic is how to be independent. So let's start our video. Being independent is a vital skill for people who want to take more control of their lives and feel like they don't need others to accomplish their goals. Being more independent will give you the freedom to do what you want, caring what others think, and it will also lead you to find some original solutions to your problems. You may even feel relief and joy as you grow in independence and start taking your life into your own hands. Accept yourself. You cannot build a strong, independent you if you can't live with yourself. Accept your body, your personality, your opinions, your choices, your preference and your life story. अपने खिलाफ बातें ना करें. हर कोई काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. हर किसी ने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करते हुए कुछ ना कुछ किया है. Put behind your mistake and learn from them. Make an effort to be a better you and most importantly love yourself. ये इंडिपेंडेंट होने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जो हैं उसे एक्सेप्ट करने से आप किसी और की तरह काम करने की कोशिश करने से बचेंगे. Believe in yourself. If you don't believe in yourself, then who else will? हम सब अलग हैं और हमारे पास कहने के लिए कुछ यूनिक है. No one can else speak the words on your lips and हर कोई आपकी बात से एग्री नहीं होगा. इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो हैं उसके साथ खड़े रहें, क्योंकि दिन के अंत में आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं. और अगर आप बिलीव करते हैं, believing in yourself will make you trust your own decision even if they completely go against someone else or even society's expectation. अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप हमेशा खुद को दूसरा अनुमान लगाएंगे और हर बार जब आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप हेल्प के लिए दूसरों की ओर देखेंगे. Step away from that. Accept the world. Independent people are not vain, nor they believe the entire human race is cruel. इंडिपेंडेंट व्यक्ति वो है जो दुनिया को उसके अच्छे और बुरे के साथ देखता है और जानबूझकर अपने और दूसरों के लिए मजबूत होना चुनता है. आप इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं करते. आप इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं. Follow this guideline. Learn to accept the world and decide to be strong. Accepting the world and all of its complication will also help you see that there are infinite number of ways to live out there. Nobody is forcing you to conform to one of them. Be emotionally independent. Chances are you depend on many people for emotional support. It may be your parents, a significant other, or good close friends. हालांकि जीवन भर इन लोगों पर डिपेंड रहना पॉसिबल है, लेकिन यह महसूस करना आपके हित में है कि आपके जीवन में हर कोई जिस पर आप डिपेंड है वह एक दिन आसपास नहीं रहेगा. कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ आपसे बात करना बंद कर देंगे और वह सभी अंत में मर जाएंगे. एकमात्र व्यक्ति जो आपके साथ रहेगा वह आप ही हैं. If you depend on yourself for support, you will never be let down. It's okay to get attached to a few key people in your life, but you cannot let these people determine your level of happiness. That's up to you. Be self-motivated. Motivation and success is a function of habit. दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सबसे ब्राइटेस्ट या सबसे अच्छे दिखने वाले नहीं होते हैं. No matter what other talents or gifts they have been blessed with, they have underpinning their self-esteem a series of victories over tasks both large and small. This is how you learn anything in school, gain confidence, dating and everything else in life. अगर आप कैरियर का गोल हासिल करना चाहते हैं तो ये खुद को खुश करने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने परिवार को खुश करने के लिए. If you want to get amazing grade, then the same thing is true. Do it for yourself. Be your own hero. एक रोल मॉडल आपको मोटिवेट करने और आपको अपनी लाइफ जीने का तरीका दिखाने में मदद कर सकता है. However, at the end of the day, it's important to think of yourself as your own role model, as a person who is capable of doing and saying anything he or she wants. Aim to be yourself and be the best you can be. If you can't look up to yourself, you can't be independent. Accept that life is not fair. Our parents cared for us so much that they did everything in their power to raise us in a fair and just environment.
The real world does not function of that principle, which is big problem today. The rules in the world usually protect either the majority or people with money and power. You will be treated badly for all sorts of unfair things: your skin color, your intelligence, your height, your weight, how much money you have, your opinions, your gender, and just about everything else that makes you who you are. You have to be happy in spite of that. Don't let the unfairness of the world keep you from doing what you want to do. आप मेल नर्स बनना चाहते हैं और a female in military. Go for it instead of convincing yourself that it's just not possible in the world you live in. दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद कर दे। इंडिपेंडेंट होने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप ये बताने के लिए दूसरों पर डिपेंड है कि आपका संगीत अच्छा है या अगर आपका आउटफिट क्यूट है तो आप बहुत खुश नहीं होंगे। जब तक आप इसे पसंद करते हैं कुछ और मायने नहीं रखता। अपनी लाइफ के बारे में और लोगों के डिसीजन के बारे में चिंता करना बंद करें। चाहे वे आपके कपड़े के बारे में सोच रहे हैं, आपके करियर की पसंद के बारे में, ये आपके डिसीजंस है, किसी और के नहीं। Don't just think that you are best. Prove it to yourself. Your opinion matters the most in your own motivation. But you know when you are pulling your own weight as to your accomplishments, it's far easier to just start dealing with your responsibilities, knowing with an incredible faith in yourself that you can handle what comes up because you have before than trying to accomplish goals. Cause you're all warm and fuzzy inside. Warm and fuzzy accomplishes very little but does beating yourself up. Get your own information. Watch and read the newspaper and make sure you get it from variety of sources. जितनी बार आप कर सकते हैं इसका पालन करें और हमेशा एक राय बनाने से पहले हर कहानी के दोनों साइड्स को प्राप्त करने का गोल रखें. You can talk to people of a variety of backgrounds to get more information on a relevant topic. Never let other people tell you what to think. Make a goal of reading as much as possible. Being well informed will keep you from being a follower and will lead you a more independent thought. तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. So my today's video topic is self-confidence. So let's start our video. ऑक्सीजन के बिना इंसान की लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती. ठीक उसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना सक्सेस भी नहीं मिल सकती. जब आपको किसी का सामना करना हो, कोई इंटरव्यू देने जाना हो या फिर अपनी लाइफ की आउटलाइन बनानी हो, then this confidence guides you. Confidence is that energy in you which not only inspires you but also helps you reach your goals in life. Confidence से आप दुनिया बदल सकते हैं. इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद में विश्वास का होना. जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही अपनी अलग पहचान बना पाते हैं. या आज जो लोग किसी बड़े मुकाम पर खड़े हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है. गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन ऑन दिस अर्थ बाय गिविंग देम समथिंग स्पेशल. यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज इट एंड वर्क इट. हाउ टू ओवरकम फियर इन लाइफ. डर एक ऐसी चीज है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा कमजोर करता है. इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से हर तरह के डर को भगाएं. डर एक ऐसी बीमारी है जो फोबिया की तरह काम करता है. एक बार डर बैठ गया फिर सब बेकार है. जैसे फ्यूचर का डर, कोई काम गड़बड़ होने का डर, खुद के रिजेक्ट होने का डर, पब्लिक को फेस करने का डर, अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर, पानी से डर या और भी कई तरह के डर हो सकते हैं. अगर ऐसे डर आपके अंदर भी है और आप जिस चीज से डरते हैं, जैसे ही उन चीजों से आपका सामना होगा आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे. जिस काम से डर लगे उससे जरूर करें. जिस भी चीज से या जिस भी काम से आपको डर लगे उसे जरूर करना चाहिए और एक बार नहीं बल्कि 2 बार करना चाहिए ताकि आपके अंदर का डर छू मंतर हो जाए. जब आप किसी चीज को जानते नहीं हैं तब तक आपको उस चीज से डर लगता रहेगा. दरअसल जिस चीज से इंसान डरता है उससे भागना शुरू कर देता है. उसको करने की बजाय उससे बचता रहता है, जिसकी वजह से उसे उसका डर कभी दूर नहीं होता और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करता रहता है. कभी भी गलती करने से ना डरे. कभी भी इंसान को गलती करने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं गलती वही करता है जो काम करता है. कुछ करना चाहता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उसे गलती कैसे होगी. जब आप गलती करेंगे तभी सीखेंगे. हर इंसान बड़ा बनने से पहले कई गलतियां करता है लेकिन बदले में उसे एक्सपीरियंस मिले हैं जो पूरी लाइफ उसके काम आते रहते हैं. हाउ टू डील विद फेलियर इन लाइफ.
लाइफ में अगर फेलियर मिलता है तो उससे उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि फिर से उठकर खड़ा होने की जरूरत है। जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार जीतने का नया रास्ता पता चलता है। आर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नथिंग हैपेंस सडनली और नोबडी बिकम्स बिग ऑल ऑफ अ सडन। बिहाइंड हिज ग्रोइंग अप इज द हार्ड वर्क ऑफ डे एंड नाइट ऑफ years. If you have confidence and hard work, then no one can stop you. The habits of successful people in themselves. You must have come across such people many times in your life, seeing whom you will be impressed. You must have liked his style, his body language, his way of speaking and his courage. It is obvious that such people will also be successful in their business. The habit of such people need to be developed in themselves. पुराने अचीवमेंट्स को बूस्टर की तरह इस्तेमाल करें। कभी कभी लाइफ में पीछे देखना भी जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन योर पास्ट इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स और सम अचीवमेंट्स आर इन योर पास्ट. In such a situation, whenever you feel that there is a lack of self-confidence, you may have done some welfare work in the society for which you have received praise or have received an award in the office. When you will remember about that moment, then your confidence will automatically increase. कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें. लाइफ में खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए. जो लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता है. It has to be remembered that every human being on earth is completely different from each other. Everyone's circumstances are completely different from each other. A player is born some businessman, some job, some become doctor and engineer. Whatever you are doing, try to do the best in your field. You will see that your confidence will always be high. आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. So my today's video topic is how to work on skill, scale and speed for success. So let's start our video. Skill, scale and speed are not just three words, but they are the standard of whole life. कहने का मतलब है कि अगर आपको एक जीवन में बहुत कुछ पाना है, अपना एक मुकाम बनाना है, तब लगातार स्किल, स्केल और स्पीड को बढ़ाना होगा. वक्त बदलने के साथ ही ये तीनों चीज़ें ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई हैं. क्या आप जानते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके काम करने की आदतों में बहुत फ़र्क होता है. Unsuccessful people follow their mind while successful people follow their determination. It is not that what a successful man does in accordance with his will, but that his will is subject to the force of his purpose. You know your brain is extraordinary. How to identify your skills? What is skill? If simply put, your skill is your skill. अगर एक बार आप अपने स्किल्स को पहचान लेते हैं, फिर उस पर आपको काम करने की जरूरत नहीं होती. Because without working you can't be proficient. आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ ज़्यादातर लोग अपने स्किल को ही पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो अपने स्किल्स को पहचानिए और उन पर काम करना शुरू कर दें. Now what is scale? Scale simply means standard. इससे हम किसी चीज़ को मापते हैं. आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड जरूर होता होगा. Now what is speed? जैसे जब चलना शुरू किया होगा या दौड़ना शुरू किया होगा, जब साइकिल चलाना शुरू किया होगा, अभी कार चलाते होगे, हर जगह आपको स्पीड दिखती होगी. जितनी ज़्यादा स्पीड होती है दूरी उतनी ही जल्दी से कवर होती है. अगर आपके काम में भी स्पीड होगी तब यकीन मानिए कि आपका जो भी काम होगा वह बहुत तेजी से लोगों की नज़र में आएगा. Now what is the importance of skill, scale and speed? जब आपको अपनी स्किल पता चल जाती है और फिर उसके लिए आप स्केल तैयार कर लेते हैं, तब आपको सिर्फ अपने काम को स्पीड देने की ज़रूरत होती है. ये जान लीजिए कि अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तब आपको कोई भी आपके काम में बेवकूफ़ नहीं बना सकता है. इतना ही नहीं, आप अपने काम में तेज़ी से तरक्की करते चले जाएंगे. टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम. अक्सर देखा जाता है कि कई बार लोग डिसीजन लेने में ही बहुत देर कर देते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है. ये समझना होगा कि एक्शन का रिएक्शन होता है. किसी भी चीज़ में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी आना तय है. One should be clear about some things because these affect the whole life. Like which course do you want to take? At what age do you want a life partner? How do you want to earn money? What would you like to do for his savings and investments? These are the decisions of life that stay with you for the rest of your life. आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hello friends, welcome to Motivizer 7. I am Meg. So today I am going to tell you 6 little tips for a happier life. So let's start our video.
लाइफ स्ट्रगल से भरी है, लेकिन कभी कभी आपने कुछ छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दिया होगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी। डोंट वरी टू मच, वरिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। All that constant worrying is actually bad for your health. Worries have a harder time focusing, making decisions, sleeping and are generally more stressed out. Plus सारा स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा और वेट गेन और थकान का कारण बनेगा। इसलिए टेंशन लेना छोड़ दें। You attract who you are. इसका मतलब है कि आप अपने आप को प्यार से बढ़ना और दूसरों के साथ प्यार बांटना जानते हैं। इसका मतलब है कि आपने खुद को छोड़ना बंद कर दिया है और खुद से प्यार करना सीख लिया है, जिसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स से बचने या उनके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाने की बजाय अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लोग हमेशा आपके बारे में गॉसिप्स करेंगे, आपके साथ ड्रामा करेंगे, लेकिन आप जो चीज़ कर सकते हैं वो है उनसे ऊपर उठे और मुस्कुराएं। उनकी तरफ ध्यान न दें। डोंट बी सीरियस अबाउट एवरीथिंग। An overemphasis on seriousness in life lends itself to a narrow way of understanding what's worth your time and attention. यहाँ तक कि यह आपको किसी खास बात को लेकर नर्वस बनाकर आपको लेस प्रोडक्टिव बना सकता है। इसलिए हर बात को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। Don't care too much about how others think, because what other people think of you is none of your business. Don't stop chasing your dreams. कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप अपनी मंजिल के करीब हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि आप इसे अभी ना देख सके, और अगर आप हार मान लेते हैं तो आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने सपनों का पीछा करना कभी भी बंद ना करें। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Friends, welcome to Motivizer 7. I am Mehak. So my today's video topic is never give up. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शायरी। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं। अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं। आएगी अभी मुश्किलें हजार, झुकना नहीं। So now let's start our video. जब आप opposite situations में साहस दिखाते हैं तो आप अपना और दूसरों का जीवन बदल देते हैं। दुनिया में सबसे प्रोवोकेटिव लोग हैं जो एवरेज के लिए समझौता नहीं करेंगे और ऑपोजिट सिचुएशन में जीत हासिल करेंगे। हम उन लोगों से सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं जिन्होंने डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस किया है और कभी हार नहीं मानी है। लक इज ग्रेट बट मोस्ट ऑफ लाइफ इज हार्ड। समटाइम्स द ओनली वे आउट ऑफ स्ट्रेस इज थ्रू इट। फेस स्ट्रगल्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन लाइफ। हमें सबक सिखाने के लिए कई बार स्ट्रगल्स होते हैं। हम या तो उस सबक से सीख सकते हैं या इसे नकार सकते हैं। बोल्डली गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। वे खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम किस चीज के बने हो। जब दुनिया आपको हरा दे तो फिर से उठने का कारण खोजो। याद रखें, अगर आप हार मान लेते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। डू नॉट बैक डाउन, डू नॉट गिव अप। व्हेन यू लुक बैक ऑन योर लाइफ, डोंट हैव रिग्रेट्स। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर फ्यूचर, यू विल फाइंड योर वे। अपने सपनों का पीछा करना टेरिफाइंग और एक्साइटिंग हो सकता है। करेज इज फेसिंग फियर। असफलता का डर ज्यादातर लोगों को पीछे ले जाता है। जारी रखें और दूसरों को अपने प्लान्स के बारे में समझाएं, क्योंकि वे रियल है। ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवाइजर 7. I am Mehak. So my today's video topic is lifelong learning. Before starting a video, एक छोटी सी प्यारी सी शायरी आप सबके लिए। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। Now let's start our video. What is lifelong learning? Lifelong learning is a form of self-initiated education that is focused on personal development. जबकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग सीखने की कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन नहीं है। ये आमतौर पर एक फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बाहर होने वाली लर्निंग को रेफर करने के लिए लिया जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए खुद को इनफॉर्मल लर्निंग तक सीमित रखना जरूरी नहीं है। It is the best described as being voluntary with the purpose of achieving personal fulfillment. इसे अचीव करने का साधन इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है। Now what is the importance of lifelong learning? ये पर्सनल इंटरेस्ट और पैशंस का पीछा करना या प्रोफेशन एम्बिशंस का पीछा करना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हमें पर्सनल
फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन अचीव करने में मदद मिल सकती है। ये मानता है कि ह्यूमन के पास एक्सप्लोरेशन करने, लर्न और ग्रो होने के लिए एक नेचुरल डिजायर है और हमें इंस्पायर करने वाले आइडियाज और गोल्स पर ध्यान देकर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी और सेल्फ वर्थ की सेंस में इम्प्रूव करने के लिए इंकरेज करता है। We are all lifelong learners, but what does personal fulfillment mean? The reality is that most of us have goals and interests outside of our formal schooling and jobs. This is part of what it means to be human. हमारे पास एक natural curiosity है और हम natural learners हैं. We develop and grow thanks to our ability to learn. Personal fulfillment and development refers to natural interest, curiosity and motivation that lead us to learn new things. हम अपने लिए सीखते हैं, किसी और के लिए नहीं। Lifelong learning की पहल जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। Develop a new skill जैसे cooking, programming, public speaking, etc. Learn a new sport or activity जैसे exercise करना सीखना। Learning to use a new technology जैसे smart devices, नए software applications। How to adopt lifelong learning in your life. Recognize your own personal interests and goals. Lifelong learning is about you, not other people and what they want. इस बात पर कंसर्न करें कि आप किसके बारे में भावुक हैं और आप क्या अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। Make a list of what would you like to learn or be able to do. एक बार आप पहचान लेते हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है तो पता लगाएं कि ये उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट या गोल के बारे में क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। Identify how would you like to get involved and the resource available. हमारे पर्सनल गोल अचीव करने की शुरुआत ये पता लगाने से होती है कि शुरुआत कैसे की जाए। ट्रस्ट और गोल के बारे में रिसर्च करना और पढ़ना इसे सीखने के तरीके को तैयार करने में मदद कर सकता है। स्ट्रक्चर द लर्निंग गोल इनटू योर लाइफ। प्लान बनाएं कि नए सीखने की पहल की नीड को आपकी लाइफ में कैसे फिट हो सकती है या इसे फिट बनाने के लिए आपको क्या करने की नीड है। एक कमिटमेंट। एक नई सीखने की पहल में शामिल होने के लिए अपने डिसीजंस के लिए कमिटेड होना लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन की है तो इसे कमिट करें और बहाने बनाने से बचें। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello friends, welcome to Motivize 7. I am Mehak. So today I am going to tell you 8 reasons why you need to work smarter but not harder. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी शायरी। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। So now let's start our video. So my first reason is हार्ड वर्क इज ड्रेनिंग। कड़ी मेहनत मेंटली और फिजिकली थकाऊ है। ये एनर्जी को खींचता है जो आपकी उन चीज़ों को बनाए रखने की ज़रूरत होती है जो आपको लाइफ में वास्तव में मायने रखती है। लाइक योर फैमिली रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप। अपने आप को थकावट के लिए काम करने की बजाय वही डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करते हुए मेहनत को सौंपने या बचाने के तरीके का पता लगाएं। यू विल बी हैप्पियर एंड लेस स्ट्रेस्ड विच मीन्स यू विल बी मोर प्रोडक्टिव ओवरऑल। My second reason is working smart saves energy. Working smart means conserving energy. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, because some tasks demand a certain amount of physical toughness or endurance. My third reason is working smarter increases productivity. Working smarter saves labor and cost by streamlining the process. कभी-कभी multitasking करना बुरा आइडिया है। However, when and where possible, combining tasks that follow a similar format can save your time and energy, making you more productive without working yourself to exhaustion. My fourth reason is working hard saps motivation, confidence and desire to continue. आपने कितनी बार एक फिजिकली जॉब में काम किया है और रात में घर आते हैं निराश और थके हुए। बेहतर तरीके से काम करने के तरीके खोजने से इसका मुकाबला किया जा सकता है। अपनी जॉब, अपने कोवर्कर्स और अपने बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ावा देंगे। The fifth reason is working smarter makes you more valuable. Every field of human efforts is always looking for ways to get more done with less efforts. Saving efforts can also save money. Sixth reason is working smarter require creativity. कई जॉब्स क्रिएटिविटी को वैल्यू नहीं देती, they want to see result. हालांकि अगर आप एक गोल को अचीव करने के लिए क्रिएटिविटी को लागू कर सकते हैं तो आप अपनी जॉब को एंजॉय करने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। Think about how you can use creativity to increase your performance. My seventh reason is working hard produces a lower quality product. आप
कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट के साथ एंड अप होते हैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप जिस प्रोडक्ट को अचीव कर रहे हैं वो सबसे अच्छा हो सकता है? जवाब है हाँ। बेहतर तरीके से काम करने से आपको फोकस और प्रोडक्ट की बारीकियों पर ज़्यादा फोकस करने की बेहतर एबिलिटी मिलती है। मेरा लास्ट रीज़न है वर्किंग स्मार्टर इंक्रीजेस सेल्फ स्टीम। तो गाइज ये थे मेरे 8 रीजंस। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मोटिवाइजर 7। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन माय टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप्स फॉर सेल्फ कंट्रोल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So my first tip is remove the temptation. People who focus on the temptation are more likely to engage in it. So make sure your environment helps you to perform your best. So my second tip is maintain good energy level. सेल्फ कंट्रोल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एक अच्छी रात की नींद और एक अच्छी हेल्दी डाइट की पावर को कम मत समझो। थर्ड टिप इज गेट स्पेसिफिक गोल। आप जो अचीव करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करने से अपने गोल्स के साथ प्रोसेस करने में हेल्प मिलती है और आपको अपने एक्शन को प्रायोरिटाइजिंग में भी हेल्प मिलती है। सो माय फोर्थ टिप इज यूज नेगेटिव एसोसिएशन। किसी बुरी चीज को आपके ध्यान भटकाने के साथ जोड़ दें और आपको ऐसा करने की संभावना कम होगी। My tip number 5 is develop a plan. किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है इसके लिए एक प्लान तैयार करो। तो गाइस ये थी मेरी 5 टिप्स और अब मेरी YouTube फैमिली के लिए एक प्यारा सा शेर। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I hope guys you like my video. Please follow me on Instagram and please subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss my any of the video. Thank you. Bye bye. Hello friends, how are you all? You are watching Motivational 7. So today I am going to tell you 3 tips to change your life. So let's start our video. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हो। It's never too late to change your life for better. Tip number 1, change your routine. याद रखें कि आपकी रियलिटी उन चीजों का रिजल्ट है जो आप डेली बेसिस पर करते हैं। From what you eat for breakfast to where you go for work or school. अगर आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना जा रहे हैं तो आपको उन चीजों को बदलना होगा जो आप हर दिन करते हैं। It can take a little time, like 66 days on average, for new habits to become second nature. अपने डेली रूटीन में छोटे से छोटे चेंजेस भी आपको अपनी लाइफ में लेस बोर फील कराने में हेल्प कर सकते हैं। टिप नंबर 2, एग्जामिन योर लाइफ पाथ। चाहे आप स्कूल में हो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, वॉलंटियरिंग और ट्रैवलिंग कर रहे हो, टेक अ लुक एट योर लाइफ एंड डिसाइड इफ इट अलाइंस विद योर वैल्यूज। टिप नंबर 3, इंप्रूव योर रिलेशनशिप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आपकी अकम्प्लिशमेंट कितनी महान है, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास इसे शेयर करने के लिए कोई लव्ड वन नहीं होगा। वर्क ऑन द रिलेशनशिप्स यू ऑलरेडी हैव। बी श्योर टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस एंड ट्रीट देम विद कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस दीस आर माय 3 टिप्स टू चेंज योर लाइफ। और अब एक प्यारा सा शेर मेरे YouTube चैनल के लिए। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो, वो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका है इंतजार, रब पर भरोसा करो और वक्त का एतबार करो। I hope guys you like my video. Please follow me on Instagram and please subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss my any of the video. Thank you. Bye bye. Hello friends, I hope you are doing well and today's video is gonna be about how to define your personal values. So let's get right into video. अपनी पर्सनल वैल्यूज को जानने से आपको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट और डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। आपकी वैल्यूज एक कंपास की तरह काम कर सकती हैं। आपको लाइफ में करियर चॉइसेस के लिए गाइड करती हैं दैट गिव यू मीनिंग। When you have a choice to make or feel stuck, examining your values and staying true to them will help you get on the right path. You can discover your personal values by doing the following activities that reveals what important to you. एक बार आप जब अपनी पर्सनल वैल्यूज को डिस्कवर कर लेते हैं, you can use them as a framework to redesign your life.
ये आपको एक ऐसी लाइफ और करियर बनाने में हेल्प करेगा दैट इज इन लाइन विद योर वैल्यूज। There are 3 ways to define your personal values. First, discover your values. List the things that are most important in your life. जबकि आप उन्हें वैल्यूज के रूप में नहीं सोच सकते, आपके पास कुछ चीजें हैं जिनके आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली। Think about what you admire in other people to discover. सबसे पहले 2 से 3 लोगों की पहचान करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिक्शनल कैरेक्टर्स। फिर पता करें कि आप उनके बारे में क्या प्रशंसा करते हैं, जैसे उनके टैलेंट। नेक्स्ट, डिसाइड व्हाट वैल्यूज दे माइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। दीज आर लाइकली पर्सनल वैल्यूज दैट यू लिस्ट द थिंग्स दैट यू रियली वांट इन योर लाइफ बिकॉज इट गिव्स यू मोर वेज टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। Like what do you want to be in your life? What things do you hope to have? And many more. Second, assessing your value alignments. रेट करें कि आपकी लाइफ 1-10 के स्केल पर हर एक वैल्यू के साथ कैसी जुड़ी है। डिटरमाइन करें कि क्या आपका करियर 1-10 स्केल का यूज करके हर एक वैल्यू के साथ अलाइंड है। Third, incorporating your values in your life and career. Imagine what your ideal life look like. ऐसे करियर की पहचान करें जो आपके पर्सनल वैल्यूज के फिट हो। अपने पर्सनल वैल्यूज के फिट करियर को खोजने से आपको अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस यू कैन टेक टू स्टार्ट लिविंग योर आइडियल फ्यूचर। सो नाउ गाइस, ये एक प्यारा सा शेयर मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए गम भुलाना है जिंदगी। जीत का जश्न हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियाँ मनाना भी है जिंदगी। I hope guys you like my video. Please guys follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss my any of the video. Thank you. Bye bye. Hello friends, you are watching Motivizer 7. I hope you are all doing well. So today's video gonna be about parents. So let's get right into video. Parents बच्चों के लिए God given precious gift है। पेरेंट्स दोनों मदर और फादर हैं जो इस दुनिया में लाए हैं और बचपन से ही हमें इंटरनल अफेक्शंस और प्यार से न्यूचर करते हैं। भले ही वे प्रॉब्लम्स को फेस करें और स्कैर्सिटी में जीते हो, वे हमें कभी भी टफ सिचुएशंस का सामना नहीं करने देंगे। वी रिमेन ऑब्लिगेड टू आवर पेरेंट्स और हमें उनके साथ रहना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। पेरेंट्स वर्क हार्ड और ये इंश्योर करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं कि हमें सभी नेसेसरी रिसोर्सेज मिलती है जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल। हमें अपने पेरेंट्स के रोल और वैल्यू की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स प्रोटेक्ट एंड सेव अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड एड अस इन बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट पर्सन। पेरेंट्स हमारी लाइफ के रोल मॉडल हैं और हमारी लाइफ के हर पहलू में हमें मोटिवेट और इनकरेज करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को उस नॉलेज को लर्न करना और एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और उन्हें एक वेल बिहेव्ड और सिविलाइज्ड ह्यूमन बनने के लिए तैयार करता है। पेरेंट्स हमारी लाइफ के पिलर्स हैं क्योंकि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं और गलत और सही के बीच में अंतर कर सकते हैं। फादर इज ए की फिगर हु गाइड्स एंड टीचेस अस अबाउट थिंग्स इन लाइफ व्हेन ए मदर टेक्स केयर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल हार्म्स एंड डेंजर्स। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी केयर कीजिए। और अब ये एक शायरी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए। कुछ ना पा सके क्या कम है, माँ बाप है ये क्या कम है, जो थोड़ी सी जगह मिली है इनके कदमों में वो क्या जन्नत से कम है। Please guys follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss my any of the video. Thank you. Bye bye. You're watching Motivizer 7. So today I'm going to tell you 5 ways to stay motivated to reach your goals. So let's get right into video. How do you stay motivated? Staying motivated can be tough under the best circumstances. Keep your mental game focused. Long term, short term या किसी भी पीरियड के लिए गोल रखना एक रियलिटी में उन गोल्स तक पहुंचना हार्ड वर्क है और maybe a few tears. Dedication, determination, inspiration, commitment और maybe motivation. हाँ, मोटिवेशन के बिना गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है और मोटिवेशन
आप इसे अचीव कर लेते हैं तो आपको इसे हर कदम पर तब तक पकड़ना है जब तक आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन मोटिवेशन को कसकर पकड़ना हमेशा काम नहीं करता है। Sometimes motivation slips right through your fingertips, और जब तक आप इसके कॉन्शियस नहीं होते हैं तब तक मोटिवेट रहना ही वो चीज हो सकती है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती है। आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया है जब आपने एक गोल सेट किया गया था, एक गोल पर मोटिवेशन फिसल गई। ये अभी भी पहुंच के अंदर था लेकिन वापस आने के लिए इनफ नहीं था, एंड एज अ रिजल्ट गोल वाज नॉट रीच्ड। अगर आपने कभी भी ट्राई किया है लेकिन आप अपने गोल तक पहुंचने में फेल हो रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू की मोटिवेशन को खोना शुरू कर रहे हैं, डोंट गिव अप। ये इस बार अलग हो सकता है और ये इस बार डिफरेंट होगा। जब तक आप इस बात से माइंडफुल रहते हैं कि आप मोटिवेटेड रहने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, चेंज योर माइंडसेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। स्टार्टिंग राइट नाउ, यस, you are no longer a person who doesn't exercise. You are an athlete. You are no longer a person who tries to lose weight. You are losing your weight. And you are no longer a person who wants to make healthier food choices because you are already making healthy food choices. इसलिए आप अपने गोल्स के बारे में सोचें और इस बात पे सोचें कि आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। और भले ही आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अभी जो कर रहे हैं वो छोटा लगता है, ये मायने रखता है क्योंकि आप देखते हैं चेंजेस कर रहे हैं। गोल्स तक पहुंचने के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है और वे कमिटमेंट तब शुरू होती है जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं। सेकंड, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। Most of us feel miserably at feeling proud of ourselves before we reach our goals. लेकिन हर एक दिन हमारे पास उस चीज को करने की चॉइस होता है। आप एक को जानते हैं, वह चीज जो कड़ी मेहनत करती है, जिस चीज के लिए हमें खुद को की गई कमिटमेंट का पालन करने की जरूरत होती है, वह जो खुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें जिसे बदलना चाहते हैं उसे बदलना, लेकिन एक ही दिन में हम फिनिश लाइन को पार नहीं कर सकते। हम पूरा वेट लॉस नहीं कर सकते। We are not getting a degree. That all takes time. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रास्ते में खुद पर प्राउड फील नहीं कर सकते। हर एक दिन हम में से हर एक को खुद पर प्राउड फील करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपसे ये पूछे और ऑनेस्ट रहे, आज आपको किस पर प्राउड फील हो रहा है? क्या आपने इससे पहले किया है? अगर नहीं तो बाहर जाओ और करो। तब तक वेट ना करो जब तक आप अपना वेट लूज नहीं कर लेते, या तब तक कि आप एक चैलेंजिंग या हैवी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया जाता। आप अपने आप को उन चीजों पर प्राउड फील करने की परमिशन दें जो आपने आज की है। जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप चेंज चाहते हैं, उसी चेंज के लिए वह चीज कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे प्यार करें और खुद पर प्राउड फील करें। थर्ड, स्विच थिंग्स अप। चाहे आप रेस के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो या टोन अप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने गोल तक पहुंचने के लिए दिन ब दिन एक ही एक्सरसाइज करना डाउनराइट बोरिंग है। चैलेंज योर बॉडी एंड चैलेंज योर माइंड। डू एंड फील समथिंग डिफरेंट। फोर्थ, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाइज। जब आप किसी गोल की ओर काम कर रहे होते हैं तो चीजें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। कभी कभी ये अब किसी लायक नहीं लगता है या आप बस हार मानने का मन करते हैं। ये तब होता है जब आप अपने गोल्स तक पहुंचने की रीजंस की लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितनी बार आपको जरूरत हो अपनी लिस्ट देख। दिस लिस्ट इज योर लाइफलाइन, योर रिमाइंडर व्हाई यू मेड योर गोल। आपका रिमाइंडर कि आप इसके लायक हैं, कि अपने गोल्स तक पहुंचना इसके लायक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यों अपने गोल्स तक पहुंचना वही रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। अपने गोल्स तक पहुंचने का कोई सही तरीका नहीं है। किसी पॉइंट पर आप एक एक्सरसाइज याद करेंगे या एक दिन के लिए अपनी डाइट पर नहीं टिकेंगे। बी जेंटल विद योरसेल्फ, क्योंकि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी नेक्स्ट डाइट आपको अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहने का एक और चांस देती है। आप देखिए, आपको बस दिखाना है और तब तक दिखाते रहना है जब तक आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते। क्योंकि आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचते हैं इसमें कोई परफेक्शन नहीं है। सिर्फ परफेक्शन इस बात में है कि आप अपने गोल्स को छोड़ते हैं या नहीं। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अब एक प्यारी सी शायरी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए।
तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। Please follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss my any of the video. Thank you. Bye bye.